हे फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि लास्ट के वीडियो में मैंने एम्स का जिक्र किया था कि एम्स जो है वो मेरा दूसरा नया घर बन चुका है। क्योंकि जब भी मैं एम्स जाती हूँ, पहली बात तो मुझे हर दिन एक नया जो है वो सरप्राइज़ मिलता है। मैं लास्ट ईयर अक्टूबर या मे बी नवंबर से मैं यहाँ पे आना मैंने स्टार्ट किया है और उसके बाद से मैं जितनी बारी गई हूँ मुझे हमेशा नया ही कुछ जानने को मिला है, नया कुछ देखने को मिला है। तो मैं जब भी यहाँ से एग्ज़िट करती हूँ या एंट्री करती हूँ, ये गेट नंबर 6 से ही जाता है। और गेट नंबर 6 से एक ही नहीं है, और भी है A B C ऐसे फलाना। पर यहाँ से जो है बिल्कुल मेन रोड जो है वो थोड़ा सीधा पड़ता है, पर हाँ थोड़ा जो है एग्ज़िट जो है वो थोड़ा दूर पड़ता है, मतलब काफ़ी पैदल चलना पड़ता है अंदर। और अंदर जो है काफ़ी सारे ऑटो वगैरह भी चलते हैं। तो अभी जो है आ गई हूँ मैं यहाँ पे। ये है आपका HOD जो कि ग्रीन पार्क में है। जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे हर 15 दिन और 1 महीने के अंदर बाद ही जो है इंटरवल में मुझे यहाँ पे आना पड़ता है, यानी कि एम्स में आना पड़ता है। तो इस बार जो है मुझे MRI के लिए टेस्ट दिया था, तो ये HOD में आई थी। और HOD का जो रिव्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एम्स में मैंने पूछा था कि MRI जो है वो कहाँ पे होता है, क्या फॉर्मेलिटीज़ है, क्या डिटेल्स भरने पड़ते हैं। तो उनका जो आंसर था वो सुन के ना बहुत मैं ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, मुझे हंसी भी आ रही थी कि ऐसा भी होता है। तो जो भी है वहाँ से वो तो पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हमने प्राइवेट में ही करवाया। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये है एम्स के मॉर्निंग में जो है अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तो भी आपको इतना बड़ा लाइन आपको लगना पड़ेगा। वो सभी पेशेंट नीचे वाली लाइन में लग के अंदर जाएंगे। वो सभी पेशेंट नीचे वाली लाइन में लग के जाएंगे आप लोग अंदर, तो प्लीज आप लोग लाइन में लगे। ये जो लाइन है ये है विथ अपॉइंटमेंट वालों की लाइन, और ये सुबह के मॉर्निंग जो OPD है ये उसकी लाइन है। तो जैसा कि आप सबने सुना वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया, पर आप सबको दिखाना भी तो था। और वो लाइन जो है वो सिर्फ वहीं तक ख़त्म नहीं हुआ, अंदर गेट के अंदर आने के बाद भी जो है ये लाइन लगी हुई है। और ये लाइन है विदाउट अपॉइंटमेंट वालों की। और इसके अलावा भी जो है अभी हम लोग भी स्टिल वी आर इन क्यू। और ये जो है थोड़ा सा भीड़ जो है थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि सारे लोग जो है जिनको जिधर जाना था वो लोग सारे वहाँ पे डिवाइड हो गए थे। तो ये जो लाइन था ये थोड़ा सा जो है जल्दी रन कर रहा था, पर लाइन जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। हमें जो है जनरल OPD में जाना था, न्यू OPD जो एम्स का है उसमें जाना था। और आप देख सकते हैं ये है न्यू OPD में जो इसकी जो लाइन लगी है, ये देखिए इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। और किसी तरह से समहाउ वी मैनेज्ड। और यहाँ पे भी जो है 1 घंटे से ऊपर ही लगा था अंदर आने के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा 5th फ्लोर। और वहाँ पे भी जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि एस्केलेटर जो है वो तो चल ही नहीं रहा है, तो हमें एस्केलेटर में ही जो है हमें सीढ़ियों की तरह चढ़ के हमें 5th फ्लोर तक हमें जाना पड़ा। और ये तो कुछ भी नहीं है, हम वहाँ पे पहुँचे थे एम्स में अर्ली मॉर्निंग 6:30 में। और हमने सोचा था कि जल्दी जाएंगे, अपॉइंटमेंट तो है ही, हमें जल्दी नंबर मिल जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली गेट ही खुलता है 7:30 बजे के बाद। जब तक वो लाइन अंदर नहीं जाती है तब तक जो है जो हमें अंदर एंट्री जो है नहीं मिलेगी। वो सारा जो है वो बाहर का जितना भी रश है वो सब कुछ जब अंदर चला जाता है गेट खुलने के बाद, उसके बाद जो है आप सीधे आओ और अंदर आप चले जाओ। और एक और बात, जो ये जो लाइन आपने बाहर देखी थी ना, ये लाइन थी कल रात से लगी हुई थी, यानी कि 1 दिन पहले से लगी हुई थी ये लाइन, जिस वजह से इतना ज़्यादा रश था। और अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे काउंटर पे, जहाँ पे जो है हमें फिर से वो कूपन जो टोकन है वो काटना पड़ता है। तो यहाँ पे भी जो है हम लोग एज यूजुअल लाइन पे लगे हुए हैं। उसके बाद जो है इतना कुछ करके भी हमें जब मैं डॉक्टर दिखा के जब मैं बाहर आई थी उस टाइम पे घड़ी में बज रहे थे 5 शाम के 5। और उस दिन तो पता नहीं क्राउड ओवर क्राउड था।
200 से ऊपर पेशेंट्स थे उस दिन ना, जो डॉक्टर्स भी परेशान हो गए थे। उसके बाद जो थक हार के हम लोग जो है यहाँ पे आ गए थे एक ही बार में, CR पार्क, ये 2 नंबर मार्केट। और यहीं से मेडिसिन भी सामने ही आता पड़ता है, अपोलो फार्मेसी, तो वहीं से हम लोग मेडिसिन लेते हैं। बिल्कुल जो लिखा रहता है वही देते हैं, और अगर कुछ दूसरा रहता है तो वो लोग बता के देते हैं, जो कि नॉर्मली जो दूसरे केमिस्ट वाले होते हैं वो नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग जब भी मेडिसिन वगैरह लेते हैं अपोलो फार्मेसी से ही लेते हैं, और इसमें डिस्काउंट भी पड़ता है। भूख बहुत तेज़ लगी थी क्योंकि सुबह 6 बजे के निकले हुए थे और अभी बज रहे थे शाम के 6:30, और तो हस्बैंड भी आ ही चुके थे। और मैं यहाँ पे मोमोज़ अपने लिए और प्लस घर के लिए मैं पैक कर रही थी क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खा लिया था और बाकी जो है वो सब मैं पैक कर रही थी। यहाँ से कुछ मिठाई भी मैंने लिया था। और चलते हैं सीधे। और यहाँ पे ऋषा के ड्राइंग क्लास के लिए कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ चाहिए थे, तो आर्ट सप्लीमेंट्स, तो वो लेके अब हम लोग जो है सीधा घर चले गए थे। तो होपफुली फ्रेंड्स जो वीडियो है वो आपको देख के थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। जिनको पता है उनको तो पता ही है, इससे भी ज़्यादा बुरी हालत होती है एम्स में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो। पर जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही नया है और ये तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा जो है रश होता है। मेडिसिन मोस्टली जो है हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मेडिसिन हमें अंदर नहीं मिलता है। चलिए अब सीधे चलते हैं घर। बहुत थक गई हूँ, भूख भी बहुत तेज़ लगी है। यहाँ से हमने 2 तरह के, तंदूरी मोमो और एक फ्राइड मोमोज हमने पैक करवा लिया था। और स्वीट में जो है मिष्टी दोई, जो कि मिट्टी के उसमें आता है, आधा किलो का हमने पैक करवा लिया था, और साथ में आधा किलो बूंदी। तो ये है 2 नंबर मार्केट। ये मैंने इससे पहले भी अपने कई वीडियोस में मैंने दिखाया है। और जल्दी से जो है मैं अभी आपको क्या क्या लिया है हमने वो मैं दिखाती हूँ। एक तो आपने देख ही लिया है जब पैकिंग हो रही थी। और ये है आपका मिष्टी दोई। और ये ना, अगर आप खाओ ना तो एक मदर डेयरी का भी आता है प्लास्टिक के आइसक्रीम के डब्बे में, वो मत खाओ मैं बोलूँगी। अगर आपको एक्चुअली बंगाली ऑथेंटिक अगर आपको मिष्टी दोई खाना है तो ये मिट्टी वाले जो भाड़ में आता है ना, इसी में ही आप खाओ। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और उसका जो स्वाद है ना बिल्कुल अलग ही है। और तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक ही। मिलते हैं आप सबके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और हाँ, जाने से पहले ये है बूंदी, जो कि मैंने मेरे पापा के लिए लिया था। पापा और ऋषा, हम इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है बूंदी। और साथ में आलू चॉप भी लिया था, जो कि दादू दुकान से था। तो चलिए खाने को करते हैं एंजॉय। आपसे मिलती है दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।